नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। और मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ जो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं इस दौर पे बोलूँगी क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों से फीवर था, तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। ऑफकोर्स अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूं। तो वो कौन सी चीज़ें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये वीडियो आपको टिप्सफुल और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हर घर की बात है जो फीवर को लेके है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37 है। काफ़ी अच्छा है और 100% नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसे कि हमें फीवर होता है या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो मेडिकल से, बहुत लोगों की आदत होती है मेडिकल से मेडिसिन लेना बुखार होने के बाद। तो जो हम लोग मेडिकल से लेके आते हैं मेडिसिन, तो वो कैसे है, कहीं ना कहीं वो एलोपैथिक चीज़ें ना कहीं हमें हमारे बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ के ही जाते हैं। तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक को ही फॉलो करके हम अपने चीज़ों को, अपने बॉडी ऑर्गेन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रखें। तो इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। अगर आपके घर में अगर आप एक घर में आप ये रखते हैं, एक बॉक्स या फिर एक डब्बा आप रखते हैं, तो ये काफ़ी दिनों तक, क्योंकि हमें ये रोज़ नहीं खाना होता है। जब भी हमें फीवर होता है तो जैसे हम मेडिकल भागते हैं या फिर डॉक्टर के पास भागते हैं, तो प्लीज़ पहले आप इस चीज़ को यूज़ कर लीजिए, आपको खुद ही ट्रस्ट हो जाएगा। तो चलिए हमें इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि एलिमेंट्स वेलनेस का ये बिलो 37 है, आप देख सकते हैं। और ये 100% नेचुरल है और इसमें जो भी चीज़ें डाली गई है वो नेचुरल एक्टिव्स हैं और बहुत ही अच्छा है। और इसमें 2 हर्ब्स बहुत ही यूनिक डाला गया है, चिरायता एंड कालमेघ, जो फीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें 60 वेज कैप्सूल से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ, नॉट फॉर ऑनलाइन सेल, ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। मेरे पिछले भी कुछ वीडियो में मैंने एलिमेंट्स वेलनेस के या फिर ऑन एंड ऑन की चीज़ें डाली गई है। तो प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो इसमें कंपनी का कोई भी मतलब आप कंपनी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिलता है। या तो इसके POCs होते हैं, वहाँ से लीजिए, या तो यहाँ कहीं, मतलब जैसे कि अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो या तो इंडिया शॉपी से आप मंगाइए। प्लीज़ ये दो ही जगह से आप लीजिए तो ही आपको ओरिजिनल मिलेगा, वरना कहीं से भी आप लेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फेक भी तो हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले भी वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं प्रोडक्ट को लेके, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसके लिए मैं अभी आप लोगों से बोल देती हूँ कि आप या तो इसके POC से लीजिए या तो इंडिया शॉपी से आप मंगाइए। तो चलिए इसकी MRP की बात कर लेते हैं। ये 760 का है, ये 760 रुपये का है। और आप देख सकते हैं ये आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और ये सर्टिफाइड ये प्रूफ देता है कि 100% नेचुरल है। तो चलिए अभी इसे लेना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी, पर आगे तक आप बने रहिएगा। तो हम इसके कैप्सूल देख लेते। देखिए मैंने यूज़ किया है, 2 दिन में मेरा फीवर ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से, जो भी आयुर्वेदा यूज़ करते हैं उनके लिए मैं लेके आई हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसके कैप्सूल्स आते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब लेना कैसे है, इसे तो हमें फीवर पे लेना ही है। तो जैसे कि बहुत सारे वायरल फीवर भी होते हैं, कभी कभी अचानक में सर्दी खांसी बुखार होने लगता है, तो ये सब वायरल फीवर है। तो आप वायरल फीवर पे इसे लीजिए, क्योंकि बाहर की जो दवाइयाँ होती हैं वो वायरल फीवर पे काम नहीं करती है, बट ये वायरल फीवर पे भी काम करेगा। अगर मलेरिया है तो आप डॉक्टर के सजेशन से लीजिए, या तो आप डायरेक्ट भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डॉक्टर की सजेशन से भी लेना चाहते हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वायरल फीवर, नॉर्मल फीवर होते हैं हमें, और मलेरिया, इन सब चीज़ों पे भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा यूनिक है। और आप ये सबसे मैं इसकी खास बात ये बताऊं कि जैसे कि फीवर में हमारी बॉडी वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, बट इसे लेने के बाद बिल्कुल ही वीकनेस फील नहीं होता है।
और बुखार होने के बाद हमारा जैसे कि टेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, टेस्टलेस नहीं होने देता है हमारे स्वाद को। और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मेडिसिन लिया है। कैसे कि बाहर के हम मेडिसिन लेते हैं तो कैसे फील होता है कि हाँ हमने मेडिसिन लिया, इसका कोई भी आपको फील नहीं होगा। और साथ में ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो आपको लगता है कि मार्केट की दवाइयाँ जो भी है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल ही नहीं। बट ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। और आपके जैसे कि बाहर की दवाइयाँ हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट वो लीवर पे छोड़ता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिंदास इसे ले सकते हैं, 100% नेचुरल है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसे ही यूज़ कीजिए, मैं यही सजेशन दूंगी। आपने एक डब्बा रखा तो काफ़ी महीना चलता है। और इसे एक ठंडे प्लेस पे, मीन्स फ्रिज में नहीं, कूल प्लेस पे, कूल मतलब जैसे कि आप कबर्ड वगैरह में भी आप रख सकते हैं, पर इसे टाइट बंद करके आप रखिए ताकि इसमें हवा ना लगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये वेज कैप्सूल से, नॉन वेज बिल्कुल नहीं है। तो जो बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियन, मतलब मीन्स हम लोग वेजिटेरियन है, तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि आप एलोपैथिक भी खा रहे हैं तो वो नॉन वेज से ही बनता है। बट ये आयुर्वेदिक के जो भी चीज़ें हैं वो वेज से बनती हैं। तो चलिए मैंने इसका बता दिया है, इसकी MRP वगैरह। और इसे लेना कैसे है, जैसे कि हमें 3 दिन लेना है तो 3 दिन में हमें एक एक कैप्सूल 8-8 घंटे पे लेना है। एक एक कैप्सूल 8-8 घंटे पे हमें लेना है। बाकी के 2 दिन है वो सुबह और शाम, मतलब 3 दिन हमें सुबह, दोपहर और शाम, रात में लेना है। 8-8 घंटे पे हमें लेना है। और बाकी के जो 2 दिन होते हैं उसे सुबह और रात को लेना है हमें। हाँ, और अब आपके 3 दिन में अगर आपका बुखार नहीं उतरता है तो ही आप डॉक्टर के पास जाइएगा। बाकी तो ये 2 दिन में आपका बुखार पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म कर देगा और आपकी बॉडी में वीकनेस बिल्कुल होने नहीं देगा। और इसे देना किसे है, तो 8 साल के जो भी उम्र के हैं बच्चे, 8 साल से ऊपर के हैं जो, उनको आप बिंदास दे सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, या फिर अलग कोई ले सकता है, हर कोई ले सकता है, बट 8 साल के ऊपर के होने चाहिए। और प्लीज़ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को बिल्कुल ही मिक्स मत कीजिएगा। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में हमारा 1 घंटे का टाइमिंग होता है, वो प्लीज़ आप वो मेंटेन रखिएगा। और आप इसे ले रहे हैं तो आपको एलोपैथी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिंदास इसे यूज़ कीजिएगा। तो मेरा ये छोटा सा रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर बताऊंगी। बट जो चीज़ें ज़रूरत की होती है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बाकी तो मैं सारे वीडियोस में मेंशन कर देती हूँ कि हमें किसे लेना है, किसे नहीं देना है, कितनी उम्र के लोगों को देना है। बाकी जो मैं मेडिसिन या फिर प्रोडक्ट रिव्यू लेके आती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल दे देती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर।